कि हेल्पिंग हैंड्स का जो मेन मकसद है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ कुछ काउंसलिंग जो इन्होंने अभी बात की उस पर मुझे काफ़ी जाके वो बात जो है वो एक जगह वो हो गई कि अभी जो हमने बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की और काउंसलिंग की, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं ट्रैवल करी थी, तो इतना गलत हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को लग जाता है कि जी बाहर बहुत अच्छी ज़िंदगी है, या बाहर जाके पढ़ना बहुत बड़ी बात है, वहाँ नौकरी करना, बंदा रुल जाता है वहाँ जाके। तो यहाँ की नौकरियों को लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते, तो फिर ऐसे जो आपने कहा काउंसलिंग करते तो लड़कों की प्रॉब्लम्स क्या निकलती हैं ज़्यादातर? बेसिकली प्रॉब्लम्स ये निकलती हैं कि उन्होंने एक तो तालीम के साथ शर्त रखी हुई है कि जैसे ही क्लियर होंगे। पहले मैं एक कॉल ले सकती हूँ, फिर हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई जी। अपनी एजुकेशन के साथ एक कंडीशन रखी हुई है हम लोगों ने कि एजुकेट हुए या तो आपकी वाली बात बाहर जाना है या जॉब करनी है। इस चीज को भी थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि एजुकेशन आदमी को एक शऊर देती है कि सोसाइटी में किस तरह मूव किया जाए। हमने उसको जो है एक अमाउंट से जो है कैलकुलेट कर लिया, ये एजुकेशन इतने पैसे मिलने चाहिए, इतना पढ़ूंगी तो इतना कमाऊंगी, तो इतना पढ़ूंगा तो इतना वो माइंडसेट से भी उसको फिर जॉब में मुश्किल होती है, क्योंकि उसने सोचा हुआ होता है कि इस अमाउंट की मुझे जॉब मिलनी है, फिर वो नहीं मिलती तो फिर वो जॉब करता नहीं है। सही कह रहे हैं। और जो है पहले से ही सोचा हुआ है कि ये जॉब मैंने करनी नहीं। अब जैसे बहुत से लोग आजकल यहाँ पे एक बात चल रही है हमारी कंट्री में कि सेल्स की जॉब नहीं करनी, सेल्स की जॉब नहीं करनी, बहुत है उसमें। तो प्रोडक्ट सेल कैसे होगा जब हर कोई ये कहेगा मैंने सेल्स की जॉब नहीं करनी। तो इस सेल्स वाली फील्ड काफी जो है एम्प्टी है, इसमें बहुत लोग एडजस्ट हो सकते हैं और अच्छा आते हैं या नहीं आते ये मुझे बताइए। आते हैं लेकिन यही कहते हैं कि सेल्स की जॉब नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब से ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो आप लोगों ने सिलसिला शुरू किया है और लोगों को फराहम करें, कितने % जो है खत्म हुआ है, जो एक रेशो था हमारे यहाँ बेरोजगारी का, वो कितना खत्म हो चुका है? अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है कि मेरे पास अभी राइट नाउ 5000 लोग रजिस्टर्ड हैं। 5000 लोग। सही। जैसे बेजार लोधी ने बताया आपको कि हमारे पास कोई बॉर्डर बाउंड्रीज नहीं है। हम अनएम्प्लॉयमेंट पर रजिस्टर्ड एक जाहिल को भी करते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट पर रजिस्टर्ड एक जिसके पास कोई स्किल नहीं है उसको भी करते हैं। देखिए पढ़ा लिखा तो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट अपने आप को कर लेता है, बट वेयर वाज द गाय जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और कोई स्किल्स भी नहीं है, बिल्कुल वो बेसिकली माशरे पे भी बोझ और क्राइम्स में भी ज्यादा इन्वॉल्व वही होता है। एक कॉल है हमारे साथ, रुबीना बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। क्या हाल है बाजी, आप ठीक हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बाजी मुझे आपका प्रोग्राम बड़ा पसंद है, आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरे आपने ना शहर का नाम लेना, मैं शहर में रहती हूँ, भावलपुर के साथ है जी। मैं ना लोधरा शहर में रहती हूँ और भावलपुर के साथ है। भावलपुर के साथ है ना? हाँ लोधरा शहर, आपने लोधरा का नाम लेना है। लोधरा से बात करिए। हाँ हाँ मैं बिल्कुल नाम लूंगी, इसमें कौन सी बुरी बात है नाम ना लेने वाली। अच्छा बाजी मैं ना मुझे ना वो आगा साहब नहीं है जो थी मैं से जी 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 बाजी आप उनका ना मुझे नंबर देना है, मैं ना बीमार हूँ और मैंने उनसे ना दवाई पूछनी है। माशाल्लाह से आपकी आवाज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन आपको बीमारी क्या है मुझे ये बताएं। असल में मेरी नाक की हड्डी क्या है ना वो नजर गिरता और मुझे सांस का मसला बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा आप एक काम करें, अभी तो आगा साहब है नहीं, आप उनका नंबर लेना है तो आप होल्ड पे रहिएगा, आपको कंट्रोल रूम से मिल जाएगा नंबर। और बाजी मेरा बेटा एक है वो भी आपको सलाम कह रहा था, कहता बाजी आप ना सलाम कह। वालेकुम अस्सलाम। और बाजी मुझे आप इतनी अच्छी लगती है क्योंकि आप में ना वो ज्यादा दूसरों में ज्यादा नफरत है, आप में वो नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। जैसे मैं हूँ ना, जैसे मैं वो सीधी सादी हूँ, आप भी वैसी हैं। मैं बिल्कुल सीधी सादी नहीं, आपने बहुत गलत सोचा है। हाँ नहीं मुझे ऐसे लोग पसंद इसलिए मैंने आपको फोन किया। चले बहुत शुक्रिया। बाजी नंबर जरूर देना, मैं बीमार हूँ, आप ऐसा लग रहा है। नंबर तो तब मिलेगा ना जब आप होल्ड पे रहेंगी और आपको कंट्रोल रूम से ना। मुझे पता है जब इंसान बीमार होता है परेशान होता है तो उसको बहुत ज्यादा नंबर की वो आगा साहब अल्लाह करे कि फोन उठा ले, वो बिजी भी बहुत होते हैं, और अगर वो यहाँ आए तो मैं जरूर आपका नाम लेके आप अपना नंबर भी लिखवा दें। अगर उन्होंने आपका नंबर नहीं उठाया या वो बिजी हुए तो मैं जब वो नेक्स्ट वीक आएंगे मेरे शो पे आएंगे तो मैं आपका जरूर उनको बताऊंगी, आप अपना नंबर अंदर लिखवा दें, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। तो बात वही चल रही थी कि पोजीशन ये होती है कि हमारे 5000 लोग इस वक्त रजिस्टर्ड 5000 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से तकरीबन कोई 2000 के करीब लोगों को हम मुख्तलिफ जगहों पे भेज चुके हैं। अच्छा सिचुएशन क्या आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बिलाल लोधी ने कहा कि
मार्केटिंग की जॉब को पता नहीं ऐसे समझते हैं जैसे कोई बहुत बुरा काम है, बिल्कुल फकीरों वाली जॉब, जस्ट लाइक दैट। हालांकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी मल्टीनेशनल फर्म की बैकबोन होती है। अगर मार्केट की मार्केटिंग नहीं होगी उस चीज की, तो वो इतनी बड़ी कंपनी अकाउंटेंट को, सीईओ को सैलरीज कहां से देगी? सही, ठीक है ना। मार्केटिंग के हमारे यहाँ जो व्यू बना दिया वो बहुत अजीब बना दिया। और कुछ थोड़ी सी माशाल्लाह से हमारी जो टीनेजर्स हैं वो ये भी चाहते हैं कि बस मैं कल जॉब पे लगूं, परसों गाड़ी ले लूं और 3 दिन बाद लड़ने चले जाऊं। ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं वो आपको कह रही हूँ ये माइंडसेट, मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं जब आ रही थी वापस तो मेरे साथ एक लड़का ट्रैवल कर रहा था और उसकी मुझे बात इतनी अच्छी लगी। उसने कहा हमारे पास तो पैसा था, हम पढ़ने चले गए। उसने कहा ऐसे बेचारे लड़के जिनके पास कुछ नहीं होता, अपने माँ बाप को तंग करके वहाँ आते उनके तो दिमाग खराब हो जाते हैं, ना उनके पढ़ाइयों में दिल लग रहे होते हैं। वो ये चाह रहा था, वो जो मुझे बार बार कह रहा था कि आप इस पे शो करें कि लड़कों की काउंसलिंग हो, कि माँ बाप की काउंसलिंग हो, कि नहीं भेजें लड़कों को वहाँ ज्यादा। यहाँ आपको जब एजुकेशन मिल रही है, क्योंकि वहां जाके लड़का आपका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको नहीं पता। रेसिज्म इतना है वहां पे, ऑफ कोर्स, कि वहां पे आपको देखा कितनी दफा ऐसा होता है कि चाकू लेके लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि जी तुम लोग हमारा हक मारे हो। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि ये एक एनजीओ है, अब इसमें जो फंड्स आ रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, आप लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है, वो कैसे पूरी होती है? देखिए, जो फंड्स आ रहे हैं उसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पास ना तो डॉलर्स हैं ना पाउंड्स हैं। ठीक है। हम लोकल अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली जो जितने भी दोस्त हैं हमारे, ठीक है, उनमें हम उनसे हमारे लोकल डोनर्स हैं सारे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी गवर्नर बॉडी की जो हेड है अनवर मंसूर खान, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नर बॉडी के हमारे हेड हैं, वो हमें लीड करते हैं। ठीक है। और उनके थ्रू कुछ डोनेशन थोड़ा बहुत जो प्रोवाइड होता है। एक्चुअली हमने अभी लास्ट तकरीबन कुछ 6 महीने पहले कोई 25 से 30 एम्प्लॉयज थे मेरे पास अपने पर्सनली हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट में। लेकिन क्योंकि मैं अपने जो बजट को डिस्टर्ब मेरा हुआ था, तो मैंने उसको श्रिंक कर दिया। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा देखिए बात यह है कि मैं खुद अनएम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपने एम्प्लॉय को तंग करूँ या उसे परेशान करूँ। तो उससे बेहतर ये होता कि मैंने उनको जब हटाया, अपने पास से हटा के मैंने उनको अनएम्प्लॉयड नहीं किया, उनको कहीं और एडजस्ट करवा दिया। उन्होंने जबकि मुझसे कहा कि सर आपने, मैंने कहा बात ये है कि मेरा बजट मीट नहीं कर रहा है। चलिए, आपने एक भला तो किया ना कि कहीं और रखवा दिया। मैंने उनको कहीं और रखवा दिया। अभी जो है हम लोग लोकल डोनर्स पे चल रहे हैं, कोई हमारी इंटरनेशनल फंडिंग्स की तरफ हम गए नहीं, क्योंकि एक्चुअली है ये सिचुएशन कि एनजीओ का एक विजन आ जाता है, पता नहीं कि लोगों के दिमाग में जो बना हुआ है, आई डोंट नो ऐसा है या नहीं है कि एनजीओ मींस या तो डॉलर्स के लिए बैठे होंगे, फंड्स के लिए या पाउंड्स के लिए। लेकिन फिर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ रिसर्च हुई है कि 160 एनजीओज में से शायद 38 चल रहे हैं इस वक्त। तो अब एनजीओज पे भी एतबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अगर हम शो पे किसी को इनवाइट भी करते हैं, अब मैंने इतने सारे एनजीओज के साथ काम किया है, शो किया है, और अब कितना पता चला कि कुछ एनजीओ तो काम ही नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जो एनजीओ वर्किंग नहीं कर रही होती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेबसाइट है, उसपे मेरा सारा प्रैक्टिकली 2 साल का काम है। मैंने सलाब पे काम किया 2 साल 2010। लेकिन आप ये देखें ना, अब लोगों ने एनजीओ के नाम पे भी लूटमार शुरू कर दी है। देखिए, वो जो लूटमार करने वाले हैं वो आज भी लूटमार ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और पता नहीं उनको, मुझे नहीं समझ आता, जो रैकेटियर होता है ना, जो रैकेटियर होता है उसे रैकेट वो चला लेता है अपना। ठीक। लेकिन जो प्रॉपर काम करने वाला होता है, प्रॉब्लम उसी के लिए आ रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, जो आप लोगों का अभी जो एक नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। इस रमजान से हमने शुरू किया एक प्रोजेक्ट राशन वसीला के नाम से। अच्छा। ये एक 2500 रुपए का हमने हैम्पर बनवाया है, जिसमें राशन है तकरीबन 20 से 30 दिन का एक फैमिली के लिए। ठीक है। ये हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गरीब लोगों को। सही। इसमें हमने 2 कैटेगरी बनाई है, ए कैटेगरी और बी। तो अपने पास जो गरीब नीडी लोग हैं उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ए कैटेगरी में हमने लोग रखे हैं जो बेवा हैं या यतीम है, या फिर जिनके हस्बैंड जो है मेंटली रिटार्डेड है, कोई काम नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी चीज है, तो सिंगल पैनिंग की भी अर्निंग नहीं है, उन लोगों के लिए हैम्पर्स तैयार करवाएं। और उसके अलावा जिनकी इनकम बहुत कम है, तो इस रमज़ान से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है कि उन लोगों को ये हैम्पर हम प्रोवाइड करेंगे। एक सुपर स्टोर है जहाँ से हमने पूरे तैयार करवाएं। अभी तक हमने 100 हैम्पर्स तैयार करवा लिए हैं। ठीक है। और जैसे जैसे डोनेशन आगे बढ़ता जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि रमज़ान के बाद भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात आपने की कि रमज़ान ही सिर्फ क्यों, यहाँ तो बेचारे वैसे ही लोग बेचारे रोजों में ही अब जिंदगी गुजार रहे हैं। एक्चुअली मसला पता है क्या मसला, वही है कि वो हर प्रोजेक्ट चलता है सिर्फ रोजे में। ये कल भी मैं यही बात करती कि हर चीज हम ज़कात देनी है तो रोजों में देनी है। अब कितने ऐसे लोग हैं कि आप अपनी ज़कात को डिवाइड भी कर सकते हैं। अब जेवर की ज़कात हो
तो आप उसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। हर बंदा रमज़ान में ही हर चीज़ कर रहा होता है। भाई रमज़ान के अलावा भी आप देखें कितनी गुर्बत फैली हुई है, कितने भूखे प्यासे लोग यहाँ पे फिरे। ऊपर से मैंने तो उस दिन सुना है कि शायद मुर्गी में कमी आ गई है, मुर्गी और इन चीज़ों में कमी। ये सारा शॉर्टफॉल बेसिकली दिखाया जा रहा होता है ताकि उसकी सेल बढ़े। ये हमारे एक नई चीज, नया ट्रेंड चल गया। बर्ड फ्लू दिया, लोगों ने कहा अरे बर्ड फ्लू हो गया, मुर्गी के थोड़ा सा रेट नीचे करे। मार्केट में नॉर्मली अगर 10 मन मुर्गी बिकती होगी, जिस दिन बर्ड फ्लू की ये रेट देते हैं और रेट हल्के से नीचे करते हैं, उस दिन 50 मन बिक जाती है। बिल्कुल, दैट्स द सिनेरियो। अच्छा, हमारा जो राशन वसीले के प्रोजेक्ट का बता भी था, तो उसने बताया था बेसिकली हमने चेयरमैन साहब ने ही प्लान किया था कि यार हम इसको स्टार्ट तो लेंगे रमजान से, बट इसको चलाएंगे पूरे साल। हम कुछ फैमिलीज डिसाइड करेंगे, वही जैसे बेजार लोधी ने कहा, डोनेशन जैसे से हमारे पास बढ़ता रहेगा, हम फैमिलीज फिक्स करते रहेंगे। ठीक है, एवरी मंथ उनको हमने उनको राशन देना है। सही, ना कि ये नहीं कि सिर्फ रमजान में। हाँ। हर महीने उनको डोनेशन देना है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बेजार लोधी ने कहा कि जो माशरे में सबसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बेचारियों के लिए, वो फीमेल्स वो हैं जो विडो हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, जो डिवोर्स हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या उनके हस्बैंड बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो बात एक कॉल है हमारे साथ, असद बात करें फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम असद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो मुझे आवाज आएगी। हेलो मैडम, मैं जॉब के हवाले से बात कर रहा हूँ। जॉब के हवाले से बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोलें तो फिर आवाज आएगी। आप बहुत रुक रुक के बोल रहे हो और बहुत खामोशी से बोल रहे हो। मैडम मैं पहले रॉयल टीवी पे करता रहा हूँ मॉनिटरिंग। अच्छा, आपने मुझसे, मैं तो नहीं इस बारे में बात करूंगी, आपने इनसे बात करनी जो हमारे गेस्ट आए हैं। तो क्या जॉब करना चाह रहे हैं आप? मैं मैडम मॉनिटरिंग। अच्छा, आप पूछ लें जो आपने इनसे पूछना। मतलब कहने का मेरी बात भाई ये है कि आप मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं आप बेसिकली? मॉनिटरिंग किस चीज की मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं आप? मतलब सर वो जो होते हैं ना न्यूज़ रूम में मॉनिटरिंग की। अच्छा, तो मेरे भाई अभी हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट जो है इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके शहर में भी आएगी। अभी सिर्फ वर्किंग हमारी कराची में ही है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई वहां से यहाँ आना चाहे? बिल्कुल आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरी बात सुने आप असद, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक इनका सिर्फ कराची तक ही है, आगे अभी नहीं एक्सपेंड हुआ, तो फिर आप यहाँ आ सकेंगे? काफी सफर बन जाता है। हाँ ये बात है, तो फिर इंतजार फरमाएं या फिर कोई और नौकरी ढूंढें। आप कोशिश करें कि आपको वहाँ कोई नौकरी मिल सके। अच्छा मैडम, लाहौर में भी आपकी कोई ब्रांच? लाहौर में भी ब्रांच नहीं है हमारी, असल में ब्रांच लाहौर में भी हमारी होगी, लेकिन अभी कराची, क्योंकि देखें बात यह है कि हमें 2 साल हो गए काम करते हुए, हम पहले थोड़ा सा यहाँ काम कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह लाहौर में भी आएंगे, मुल्तान में भी आएंगे और इस्लामाबाद भी जाएंगे हम। फिर इंशाल्लाह आपके लिए जरूर कोई ना कोई हेल्प आउट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी CV जो है वो मेरा ईमेल एड्रेस चल रहा होगा इसमें, या मेरी वेबसाइट चल रही होगी, उस पर आप मुझे ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दें। इंशाल्लाह मेरे पास आती रहती हैं जॉब्स लाहौर की भी, अगर कहीं आएगी तो मैं आपको लाहौर ही कहीं एडजस्ट करवा दूंगा। ठीक है, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज बता दें। सर मेरा वेबसाइट जो है एड्रेस आपको इंशाल्लाह चलेगा आप टीवी चल रहा है, आप स्क्रीन देखते रहे, आपको अभी नजर आ जाएगा। ठीक है मैडम, अगर मतलब मैं फैसलाबाद से अपने कराची आ जाऊं तो मतलब अभी यही तो फरमाया है मैंने कि अगर आप कराची आ सकते हैं तो कराची आ जाएं, लेकिन फिर ये भी देखें ना, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आप रह सकेंगे ना, वरना कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे। पहले अच्छा तरीका ये है कि आप पहले अपनी जो है CV मुझे रजिस्टर्ड करा दें, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है, रजिस्ट्रेशन करवा दें। अगर कोई सिचुएशन बनेगी तो फिर मैं आपको कॉल करके कह सकता हूँ कि अब आप कराची आ जाएं, ऐसे ना आए कराची आप। ठीक है, ठीक है, वो चले ही गए मेरे ख्याल से, कराची चले निकल गए, कराची के लिए निकल पड़े। लेकिन ना बेचारे लोग इतने परेशान हैं, अब उनको नजर आया कि कोई चल रहा है ऐसा काम, कोई कर रहा है। तो अभी तक आपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अब कह रहे हैं 2 साल हुआ इसलिए अभी तक एक्सपेंड नहीं एक्सपेंड करने की रीजन ये नहीं है। बेसिकली एक्सपेंड करने का रीजन ये है कि देखें अभी 5000 लोग यहाँ हैं। अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट की आपको भी पता है कि अभी इकोनॉमी की जो पोजीशन चल रही है, अभी HR से जो हम जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं, अभी हम फुल इंशाल्लाह यहाँ कर देंगे। और बहुत जल्दी हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह लाहौर भी जाएंगे, इस्लामाबाद में भी अपना ऑफिस खोलेंगे। पहले सिंध कवर कर लें, क्योंकि हम बिलोंग यहाँ से करते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरा हमारा है, हमने खिदमत पूरे पाकिस्तान की करनी है। अच्छा, इस वक्त आप लोग की जो काम करें लोग, जितने भी काम करें, कलीग कितने हैं, कितनी मैन पावर है? अभी मैन पावर हमारे पास राइट नाउ तकरीबन 8 से 10 लोग हैं।
जो वर्कआउट कर रहे हैं चेयरमैन साहब के अलावा, क्योंकि मैंने भी आपको जैसे बताया कि फंड्स के हवाले से मेरे पास इतनी बड़ी भी बजटिंग नहीं है जो मैं लोगों को एम्प्लॉयड कर सकूं। मैं खुद और मेरा नहीं ख्याल के 2 साल में आपको बाहर से भी डोनर्स एकदम से मिलना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही मिलता है। हाँ ऑफ कोर्स। और देखें मैं चेयरमैन साहब बेसिकली अनवर फरीद साहब का कहना ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप काम करो, डोनेशन के लिए मत भाग दौड़ करो, क्योंकि आप जब काम करोगे तो ही आपको नजर आएगा लोगों को, बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। सही। वी बिलीव इन दैट कि अल्लाह देख रहा होता है नियतें। सही। अगर आप नेक नियति से काम कर रहे होते हो तो वो मसले मसाइल वो हल कर देता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। ठीक है। बट सारी बात वही आती है कि बिलीव होना चाहिए आपका। तो इस वक्त रमजान में आप लोगों को कितनी अभी तक आ गई है डोनेशन? मैंने आपको बताया ना, जैसे बेजार दोजी ने आपको बताया कि हमारे पास 100 हैम्पर के जो हैं हमने बुक करा चुके हैं। ठीक है। और वो हमारे पास 100 हैम्पर रेडी पड़े हुए हैं। सही। जिसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। एक कैटेगरी में फीमेल्स वो जिनका यतीम बेवा है, जिनका कोई मेल या कमाने वाला नहीं है, जिनके पास 0% भी कहीं से इनकम नहीं है, उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे रहे हैं। एक बहुत इससे रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट सवाल करूंगी, हमारे साथ एक कॉलर है जैन, बात करें। अस्सलाम वालेकुम जैन। क्या हाल है जैन आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मुझसे बात करना चाहूँगा, मुझे जॉब चाहिए थी। कल आपने ही कॉल की थी ना जैन? जी जी मैंने कॉल की थी और मुझे जॉब भी मैंने तो आज आपका सेगमेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। मेरी तो दुआ है अल्लाह आपको तरक्की दे, आप ऐसे सेगमेंट चलाएं और लोगों को जॉब मिले। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप क्या किस किस्म की जॉब करना चाह रहे हैं? मैं जॉब कर रहा भी हूँ टेलीफोन ऑपरेटिंग के हवाले से। मैंने अखबार में देख के ज्वाइन किया था, पर इधर तो मैं ऑफिस में आया तो कुछ हो रही है इधर, कहीं मैं पोस्ट ना देख रहे हूँ शो। इन्होंने मुझे क्या किया, इन्होंने कहा कि हम आपको टेलीफोन ऑपरेटिंग की जॉब देंगे। तो मैंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारा कुछ काम नहीं है बेटा, आप ऐसा करो कि हमारे ऑफिस की सफाई कर दिया करो। मैंने कहा मैं इतने अच्छे घर से ताल्लुक रखता हूँ तो आप मुझे ये काम करने दें। फिर मेरी ये मजबूरी थी कि मैं यहाँ पर ऑफिस में झाड़ू पोछा कर रहा हूँ। मेरी इतनी अच्छी स्पीच है, हालांकि मैं एक्टिंग का मुझे इतना शौक है, बेहद शौक है। मैं जिस डायरेक्टर के पास गया हूँ, यकीन कीजिए उन्होंने ऐसी गंदी मतलब के नेगेटिव माइंड से बात की है तो मेरा दिल ही टूट गया है। नहीं मसलन क्या नेगेटिव माइंड है, अब मुझे आप बताएं। बस क्या वो मतलब कि आपको पता ही होगा आजकल के जो, मैंने तो ना आज तक ऐसा भाई यहाँ पे सुना है ना। हम यहाँ पे आप आए, आप न्यूज़ 1 आए, TV 1 आए, आपको शायद कोई काम मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे काम मिले। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतना अच्छा फेस दिया है। मैंने काम किया, वाइट एक निजी चैनल है उस पर मैंने काम किया है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, पर एक डायरेक्टर के पास मैं गया था, उन्होंने बहुत गंदी बात की थी। मैं बिलीव नहीं कर सकता, आपको मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने ऐसी बात की थी। देखो मेरी बात सुने, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है ना। आप अब मुझे ये बताएं कि आपको जॉब क्या करनी है? आपको एक्टिंग करनी है? अगर न्यूज रूम में मिल जाए तो मैं बड़ा उनका। न्यूज रूम में? हाँ, न्यूज में होता है ना, जैसे टीवी न्यूज में होता है कि टेलीफोन खबरें पढ़ना। जी नहीं खबरें नहीं पढ़ना, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर की होती है न्यूज। अच्छा यहाँ पे मेरे कंट्रोल रूम में किसी की नौकरी जाएगी तो आपको बुला लेंगे, ठीक है? नहीं मजाक की बात नहीं। आप इधर आए, TV 1 आए, आप अगर वाकई चाहते हैं एक्टिंग करना तो यहाँ पे आपको चांस शायद मिल जाए। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग नहीं है, आप खुद आके देखेंगे कि आपकी बहुत हेल्प होगी। अच्छा तो मैं अंकल से बात करना चाहूंगा, अगर ये मुझे जॉब दे दें टेलीफोन ऑपरेटर की। तो आपके पास टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है? बिल्कुल है, आप आइएगा हमारे पास, रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी ऑफिस आके हमारे, और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो आपको जहां अच्छी जगह जॉब हम करवा सकेंगे वहां जरूर आपकी जॉब करवाएंगे। आप ऑफिस आकर रजिस्ट्रेशन बेटा आपने कल किस सिलसिले में कॉल की थी? कल अब वो फेस के हवाले से मेरे जो दाने हो जाते हैं। अच्छा वही मैं सोचूं कि कल आपने कुछ फेस की बात की थी तो मुझे याद नहीं आ रहा। जी हाँ, वो एक्टिंग का भी इतना शौक है, यकीन कीजिए कि अगर अरे बाबा कभी कहते हो ऑपरेटर, जान दे दूंगा अगर दफा टीवी पे आ जाए। एक मिनट कभी कहते हो ऑपरेटर बनना है, कभी कहते हो एक्टिंग करनी है, साथ साथ जॉब भी करनी है। एक्टिंग ही तो हमारी आगे पूरी जिंदगी। अच्छा मतलब आपको यहीं पे ऑपरेटर बनना है? हाँ जी, TV 1 बहुत अच्छा चैनल है। मेरी दुआ है हमेशा TV 1 के लिए कि इतनी तरक्की करे कि पूरी दुनिया पे छा जाए। और मुझे इधर ही टेलीफोन ऑपरेटर जॉब। चलो ठीक है, अगर मिली तो मिली, अगर ना मिली जॉब तो फिर भी हमारे कॉलर रहना और इसी तरह तारीफें करते रहना, ठीक है? चलो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कल इनकी प्रॉब्लम थी इनके फेस पे दाने, मैं वही सोचूं कल भी इन्होंने कॉल की थी, खैर नहीं बेस। अच्छा जैसे ये एक छोटा सा मसला है कि किसी को ऑपरेटर की जॉब चाहिए, कोई जिस चीज़ में टैलेंटेड है
उस तरह की जॉब मिल जाती है उसको। देखिए बात फिर वही आ जाती है कि वो जॉब्स तो होती हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि लोग जाते हैं करते हैं और फिर क्या होता है कि थोड़ा सा 4-5 लोग तो ऐसे मैंने मतलब भेजे हैं, जब वो वहाँ गए 3 दिन वहाँ से कॉल आ रही है कि सर वो आपने जो बंदा भेजा था वो छोड़ गया। अच्छा 2 दिन बाद। अच्छा मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा आपको जॉब पे भेजा था तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? सर मैं गया था। फिर सर बहुत मुश्किल काम है सर, बड़ा मेहनत वाला काम है सर, घर से बहुत दूर पड़ता है, पैसे बड़े मतलब बहाने बना के। अच्छा अभी जैसे इस बच्चे ने भी बात की, अब बच्चा ही था ये लड़का था, एक बात इससे की मुझे अजीब ही लगा कि मैं इतना पढ़ा लिख मैं मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा फेस बहुत अच्छा है, तो मैं झाड़ू पोछा करूँ या मैं सफाई करूँ। हाँ। मैं आपको बताऊं यही लोग होते हैं जब बाहर कहीं जाते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में ही क्यों इन जॉब्स को बुरा समझा जाता है? अब जैसे आप देखें, आप किसी फास्ट फूड में चले जाएं, आप वेटर हो वेट्रेस हो, उनको लोग ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे वो पता नहीं क्या है। हालांकि अजीब सी बात है कि डिग्निटी ऑफ लेबर तो पूरे यूरोप में है, लेकिन असल चीज तो वो हमारी थी। बिल्कुल। वहाँ आज अगर यूरोप में वो ये काम करना चाह रहा होता है तो वो इसलिए शायद करना चाह रहा था, जो मुझे लगता है कि वहाँ हर काम करने वाले को रिस्पेक्ट से देखा जाता है। इसी से मैं मतलब इतना इंसान का दिमाग एक हो जाता है ना, एक खुल जाता है जब आप कहीं से होके आते हैं। मैं अभी गई हुई थी तो मैंने वहाँ पे एक बंदा रिक्शा वहाँ पे है जो वो बिल्कुल साइकिल वाले रिक्शे होते हैं। ओके। तो वो उसको मैंने उसने वो ज़ाहिर है इंग्लिश भी बोल रहा था सब कुछ, वो पाकिस्तानी था, तो उससे मैंने बात की ऐसी, तो उसने मुझे कहा था वो पाकिस्तानी लेकिन इंडिया शिफ्ट हो गया हुआ था और फिर लंदन आ गया हुआ था। तो उसने कहा कि मैं सुबह में किसी होटल में काम करता हूँ और रात में मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी उसकी बात। उसने कहा मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, अगर मुझे 1 हफ्ते के रिक्शे चलाने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊं यहाँ बैठ के। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ या मेरा कजन है वो यहाँ पे रात को इधर फास्ट फूड में जॉब करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। जैसे इसने कहा कि मैं कैसे ये काम करूँ, चले उसमें बेदहानी में कहा जो भी है, वो बात वही आ जाती है। देखें वो वजह क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारे के सारे मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी जॉब से सिंसियर नहीं है पहली बात, लॉयल नहीं है, ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर देखें आपका टाइम 9 to 5 है, आप देखें बाहर वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का ब्रेक देते हैं खाने का। मैं एक सब कहती हूँ वहाँ तो ऐसी आपकी दुर्गत बनती है ना, और तो आप लोग सब कर रहे होते हैं वहाँ पर, यहाँ बड़ी सिंसियरिटी से काम हो रहा है। यहाँ आपको इतना रिलैक्सेशन मिलता है कि आपको नमाज का अलग टाइम मिलता है। आपको यहाँ का जो बॉसेस होता है उसको अगर आप कहते हैं कि सर मुझे नमाज के लिए जाना है, वो कहता है ठीक है यार गो हेड, कभी मना नहीं करेगा, कभी भी मना, ठीक है ना। लेकिन आपको यूटिलाइज किस तरह करते हैं कि आप 5 मिनट की नमाज आधे घंटे में पढ़ के आते हैं। हाँ। अगर आप वही नमाज अपने घर में ब्रेक लेते हैं तो आप 2 घंटे बाद घर वापस आ जाते हो। क्यों? बिल्कुल। वाई? देखिए एम्प्लॉय देखता है, ये है कि एम्प्लॉय देखता है एम्प्लॉय को कि वो मुझसे कितना सिंसियर है। अब जैसे आपने अभी ये बात की कि काम बहुत है, दूर बहुत है, थकन हो जाती है, घर से बहुत दूर है, भाई मेहनत तो करनी है आपने। बेसिकली वही वाली बात है ना, माइंडसेट प्रिपेयर नहीं है। वो जो ड्रामे टीवी और वो जो मीडिया ने उनके दिमाग में चीज बना दी है, क्रिएट डेवलप कर दी है। देखें इंडिया की मूवीज कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। वो कल को कंपनी बनाता है वो और करोड़पति हो जाता है। देखें ये इस वक्त ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है हमारा। बिल्कुल। तो वो बच्चा जो एक टीनेजर है उसके पास एक तो काउंसलिंग की कोई जगह नहीं है, पेरेंट्स से वो बैठ के डिस्कशन नहीं करता, पेरेंट्स उससे बैठ के डिस्कशन नहीं करते, फ्रेंड सर्कल में उसके कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो जाके कोई अच्छी बात कर सके। कोने पे अगर गली के 4-5 लड़कों में बैठा होता है तो वो भी यही प्लान कर रहे होते हैं कि यार गाड़ी ले लेते हैं वो वाली, पैसे कम है कहीं से करते हैं अरेंज, ये प्लान्स चल रहे होते हैं। अच्छा फिर ये भी आजकल बहुत स्टार्ट हो गया है ये हमारी नई जनरेशन में कि कोई भी मिलके बिजनेस को शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं, हमेशा उसमें कोई ना किसी को नुकसान हो जाता है। वजह यही होती है, देखिए एक्सपीरियंस नहीं है, सिंसियर लोग नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर लोग नहीं होते हैं। वो सिर्फ इसलिए स्टार्ट लेते हैं कि यार चलो 4-5 दोस्त हैं मिलके कुछ कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं, मतलब मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो अच्छे ओहदे पे लोग काम कर रहे थे, जैसे किसी पायलट का बेटा है या वो कोई अच्छी पोस्ट के बंदे का बेटा है, मैंने देखा है वो फैमिली ज्यादा अपने बच्चों को इनकरेज करती हैं कि वो जाएं, सुबह उठें, नौकरियां करें, बसों में जाएं। हमारे यहाँ तो ये सब खत्म ही हो गया ना, बच्चा बस में नहीं जाएगा, बच्चे को बाइक पे नहीं भेजेंगे जी, वो रिक्शा नहीं ले सकता। पहले क्या होता था, बसों में ही लोग लड़के जा रहे होते थे काम। मैंने आपसे वही कहा ना कि मदर्स एंड फादर्स की काउंसलिंग नहीं है, इतना ज्यादा पैम्पर्ड किया हुआ है बच्चों को अपने कि वो निकल के, वो तो बाद में निकल के डरेगा जितना ज्यादा वो डर रहे होते हैं भेजने वाले।
जब तक देखें आप मार्केट में मूव नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हमारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है सबसे ज्यादा वो यही है कि हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हुए हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, समझ में नहीं आता मेरी तो क्या यही वजह हो सकती है जो हमारे माशरे में इतनी बुराइयां बढ़ती हैं? सबसे बड़ी रीजन ही यही है, चोरियां, स्नैचिंग, ये वो। जब अल्लाह पे यकीन खत्म हो जाएगा, जब मुझे ये पता हो जाएगा कि जैसे मैंने आपसे पहले बैठते ही कहा था कि कल खत्म हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल मेरा जब ये बिलीफ बन जाएगा और वहाँ बिलीफ खत्म हो आपके कहने का क्या मतलब है कि एक आप किस तरफ पॉइंट करना चाह रहे हैं कि हमारा मीडिया ज्यादा खराब कर रहा है? नहीं देखिए, मीडिया तो ज्यादा खराब, मीडिया से बात नहीं कर रहा मैं, बात ये कर रहा हूँ काउंसलिंग नहीं है, मोटिवेशन की बात नहीं कोई भी कर रहा। आपको क्या लगता है कि मीडिया की वजह से जो हमारे टॉक शोज हो रहे हैं या ये सब चीजें हो रही हैं, बातें होती हैं, या बहुत ज्यादा हर चीज दिखाई जा रही होती है, प्रोमिनेंट की जा रही है? पहले कहीं कुछ भी होता था तो टीवी पे नहीं आता था, अब कुछ भी होता है, जैसे कल की बात है वो जो बच्चे वाला केस हुआ है, बच्चा कह रहा है माँ ने मार दिया, माँ कह रही है बच्चे ने मार दिया। पहले उसने कहा ये बढ़ावा देगी शायद चीजें। नहीं, आप मुझे एक बात है, मैं आपकी बड़ी अच्छी बात आपकी काटता हूँ कि वो एक बच्चे को टीचर ने मारा, ठीक है, अभी 10 मिनट पहले की बात है, ये खबर न्यूज पे आनी चाहिए क्या हमें उस्तादों ने नहीं मारा, सब पिटे उस्तादों से, ये कोई न्यूज बनती है? ये देखें, इसके दो एंगल हो सकते हैं ना, यहाँ तो टीचर सुधर जाएगा, यहाँ बच्चा बिगड़ जाएगा बात। लेकिन फिर वो आ गई, देखें आप इतनी सी चीजों को, इश्यूज को तो आप उठा रहे हैं, आप उन इश्यूज को नहीं उठा रहे जो उठाने वाले इश्यूज हैं, जो उठाने वाले इश्यूज। बिल्कुल, आप लोगों को प्रमोट उन लोगों करें और उनको दिखाएं पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव क्यों दिखाने पे तुले हुए? बिल्कुल। देखिए उससे क्या हो रहा है, माशरे में लोगों की जो मेंटल लेवल है ना, वो बेचारा परेशान हो रहा है। वो इसलिए परेशान हो रहा है कि यार हर तरफ से उसको जो है ना नेगेटिव अप्रोचेस ही मिल रही हैं, ठीक, कहीं से पॉजिटिव अप्रोच। हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। कॉलर्स कहाँ हैं सारे, जो इतने सारे हमें कॉल्स करते हैं, ये इतना एक जबरदस्त टॉपिक है, इसमें आप अपना भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं, अगर हो सकता है उनकी कोई ऐसी बात हो जो किसी और को सुनने में मिले और उनके लिए लेसन बन सके, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर विल बी राइट बैक।